विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार और विपक्ष में जंग जो है वो खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का खुलासा पूरे तौर पर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी कभी किसानों को लेकर, कभी उद्योगों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा कि बांग्लादेश पर 0% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, और भारत पर 18%। कपास भारत से खरीदेगा, कपास बांग्लादेश अमेरिका से खरीदेगा और बदले में बांग्लादेश पर 0% टैरिफ लगाएगा। तो 18% टैरिफ पर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे कंपटीशन कर पाएगी? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उन पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इकोनॉमिक्स आता जाता कुछ नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से हिसाब किताब लगाते हैं। तो मैं आज नोएडा के सेक्टर 63, 64, 65 जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ आया हूँ। यहाँ MSMEs यानी मीडियम स्मॉल स्केल की जो फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें 150, 200, 500, 700, 800 लोग काम करते हैं, और जो टेक्सटाइल का एक हब है नोएडा, गारमेंट का एक हब है, और यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो अमेरिका और यूरोप को कपड़े निर्यात करती हैं, गारमेंट निर्यात करती हैं। दूसरा, लेदर यानी चमड़े के एक्सपोर्टर को भी इससे फ़ायदा होगा, सरकार का ये दावा है, डील का समर्थन करने वालों का ये दावा है। हैंडीक्राफ्ट तीसरा वो क्षेत्र है जिससे कहा जा रहा है कि ये फ़ायदा है। मैंने सोचा कि सरकार की बात और विपक्ष की बात अलग है। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आर्थिक मामलों की रहती नहीं, तो मैं ज़रा चलूँ एक्सपोर्टर्स के पास, जो गारमेंट्स में जो कपड़ों का निर्यात करते हैं, जो चमड़े के बैग बेल्ट का निर्यात करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का निर्यात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि माहौल क्या है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। अब हम आ गए नोएडा के गारमेंट की एक फैक्ट्री पर, और इस गारमेंट की फैक्ट्री से विदेशों में माल, कपड़े निर्यात होते हैं। राजीव बंसल जी हमारे साथ हैं, जो कि नोएडा गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं, और इनसे अच्छा यहाँ आसपास के इलाके में गारमेंट और टेक्सटाइल के बारे में बहुत लंबे समय से इनका कारोबार है, कोई और नहीं बता सकता। राजीव जी, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो इंडो US ट्रेड डील हुई है, इससे टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारतवर्ष के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। टेक्सटाइल के अंदर कपड़ा भी आ गया, गारमेंट्स भी आ गए, होम फर्निशिंग इत्यादि तरह तरह के प्रोडक्ट यहाँ से निर्यात होते हैं। और अमेरिका भारतवर्ष का जो टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है उसका लगभग 40% होता था। अब 40% एक्सपोर्ट अचानक शून्य हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आप भी समझ सकते हैं कि हमारे जब से ट्रंप सरकार ने अगस्त के महीने में 50% आयात शुल्क लगा दिया था, तो जो विदेशी अमेरिकन बायर है उसने ऑर्डर देने बंद कर दिए, क्योंकि ना तो बायर के लिए पॉसिबल था कि वो 50% ड्यूटी एब्जॉर्ब कर सके, और ना ही यहाँ के निर्यातक के बस में था कि वो 50% डिस्काउंट दे सके। लिहाजा जो माल किसी के पास बने हुए थे वो तो उन्होंने जैसे तैसे करके बीच बचाव करके पूरे करे, पर नए ऑर्डर्स उसके बाद आने बंद हो गए थे। और इस वजह से यहाँ की फैक्ट्रियों में छटनी भी हुई, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कैपेसिटीज़ लोगों ने कम करी, और बहुत परेशानी का दौर चल रहा था। पर हम लोग बड़े इस बात के लिए पॉजिटिव थे कि मोदी सरकार, भारत सरकार कुछ ना कुछ ज़रूर बैक एंड पे काम कर रही है और कोई हल निकलेगा। और ये हर्ष की बात है कि फाइनली वो दिन आया और भारत सरकार ने US के साथ ट्रेड डील एग्री कर ली है, जिसके विषय से 50% से घट के अब ये आयात शुल्क 18% रह गया है। अब 18% इस लगभग ठीक है, और जो हमारे और दूसरे कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो बांग्लादेश हुआ या वियतनाम हुआ, उनके मुकाबले हम लोग 1-8% शायद ड्यूटी कम ही है। तो इससे जो
हमारी जो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी अब वो वापस उत्साहित हैं कि और सबने बातचीत बायरों से करनी शुरू कर दी है और बायर्स ने भी एक पॉजिटिव रुख दिखाया है कि अब वो हमारे को वापस ऑर्डर्स देंगे। ये ज़रूर है कि एकदम असर नहीं आता, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। अब नई सैम्पलिंग आनी शुरू हुई है, नए ऑर्डर्स पे प्राइसेस नेगोशिएशन चालू हुई है और मैं समझता हूँ कि स्प्रिंग समर 2027 जिसके ऑर्डर्स लगभग जुलाई जून से प्लेस होने शुरू हो जाएंगे इस वर्ष, तब से काम आना चालू हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ राजीव जी, एक बड़ी बहस चल रही है इसको लेकर के। एक बात तो ये कही जा रही है कि ट्रंप के आने से पहले हमारी गारमेंट इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अमेरिका कितना टैरिफ लगाता था? मेरे नॉलेज के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास था, जो अब जरूर 18 हो गया, पर वो 4-5% तो फिर भी इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर लेगी और क्योंकि वो और देशों के मुकाबले ज़्यादा नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो लोग ये कह रहे थे कि पहले इससे भी कम, कहते हैं कि इससे भी कम था, ट्रंप के आने से पहले अमेरिका इससे भी थोड़ा कम लगाता था टैरिफ गारमेंट टेक्सटाइल पे। अब हम 18% पर खुश हुए कि चलो, चूंकि वो उसने ट्रंप ने, अमेरिका ने हम पे 25%, फिर 25%, 50% लगा दिया था, तो हम 18% से ही राहत महसूस कर रहे हैं 6 महीने जो हमें 50% लेना पड़ा। एक बात। दूसरी बात, ये बात विपक्ष या दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन गारमेंट में, टेक्सटाइल में, अगर आसपास के मुल्कों में या पूरी दुनिया में देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा है। अब बांग्लादेश पर तो टैरिफ अमेरिका ने 0 लगाया और हम पे 18 लगा दिया। अब ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश पर टैरिफ 0% लगाया है तो अमेरिका ने उस पर शर्त भी थोपी है कि कपास तुम हम ही से लोगे। हम पे ये शर्त अभी ट्रेड डील में नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो कपास अमेरिका बांग्लादेश से लेता है और 0% टैरिफ लगाता है तो भी हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लोग मार खाएंगे, और अगर हम कपास लेते हैं तो हमारे किसान मात खाएंगे। तो ये 2 कारण बता के कह रहे हैं टेक्सटाइल तो ऐसे भी मर सकती है, ऐसे भी मर सकती है। आप इस पे क्या मानते हैं? नहीं, हिंदुस्तान पे कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हमने कपास अमेरिका से खरीदनी है। हमारे पे 18% ड्यूटी ज़रूर है और जैसे मैंने कहा दूसरे देशों के मुकाबले कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बांग्लादेश को छोड़ के जो अभी रिसेंटली उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है। पर आपने जैसे बोला उसके साथ एक शर्त भी लगा दी है कि भैया कपास आप या धागा या कपड़ा अमेरिका का ही यूज़ करोगे। अब जाहिर बात है अमेरिका का कपड़ा, अमेरिका की कपास महंगी है इन कंपैरिजन के जो भारतवर्ष की कपास है, तो उनको अगर जो ड्यूटी का 18% का एडवांटेज भी होएगा तो वो उससे ऑफसेट हो जाएगा कि उनको कपास वहाँ से मंगानी पड़ेगी। तो लिहाजा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान का निर्यातक अच्छे ही पोजीशन पे है। एक बात हमारी समझ नहीं आती, जरा आप इसको बताइएगा कि ये बांग्लादेश हमसे टेक्सटाइल और गारमेंट में इतने कम समय में इतना आगे कैसे चला गया, और उसकी जो राजनीतिक अस्थिरता पिछले 1 सालों से है उसने उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावित किया या नहीं किया, या वो भी अभी हमसे बेहतर कर रहा है इस सेक्टर में? नहीं, जो राजनीतिक अस्थिरता है बांग्लादेश में, कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे उससे उनका उद्योग प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है। अब चुनाव हुए हैं और शायद आगे जाके स्थिरता अगर कुछ आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज बांग्लादेश की हालत पिछले 1 वर्ष से अच्छी नहीं है। और आपने पूछा कि वो सस्ता क्यों है। अब सस्ता होने के पीछे कई वजह हमसे आगे निकल जाते हैं टेक्सटाइल गारमेंट में कैसे? वो टेक्सटाइल गारमेंट में आगे इसलिए निकल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर लेबर बहुत सस्ती है। बांग्लादेश से जो निर्यात है वो केवल एक ही प्रोडक्ट का है, वो टेक्सटाइल है। तो वहाँ की सरकार का भी पूरा फोकस टेक्सटाइल के ऊपर ही है, गारमेंट सेक्टर के ऊपर ही है। उनको इंसेंटिव देना, सब्सिडी देना, वो सारा ध्यान वहीं पे है। हिंदुस्तान में टेक्सटाइल एक फ्रैक्शन है, उसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो सरकार, ये तो जरूर बात है कि बांग्लादेश के मुकाबले टेक्सटाइल पे फोकस उतना नहीं है जितना बांग्लादेश की सरकार का है, परंतु फिर भी आज की जो स्थिति अमेरिका की अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान का निर्यातक कोई पीछे नहीं रहेगा। मतलब कुल मिला के इस ट्रेड डील में आप पॉजिटिविटी देखते हैं? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिविटी है जी। और अमेरिका की ट्रेड डील के अलावा रिसेंटली अभी यूके के साथ ट्रेड डील हुई है, न्यूजीलैंड के साथ हुई है, यूएई के साथ, 29 देशों के साथ हो गई, और ईयू के साथ हो गई, जो बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया के निर्यातक की मेन 2 मार्केटें थी, अमेरिका और ईयू, और दोनों के साथ ट्रेड डील हो गई है। तो जितनी जल्दी अब ये क्रियान्वित हो जाए, जो मैं समझता हूँ अगले 2-4-6 महीने में हो जाएगी, तो यहाँ का निर्यातक, यहाँ का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर सब पॉजिटिव है।
तो ये तो राजीव जी, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ने की संभावना कितनी, क्योंकि अभी लोग कह रहे थे, पीछे भी मैं आया था कि नोटबंदी के बाद टेक्सटाइल पे बड़ी मार पड़ी थी, बाद में जीएसटी, बाद में ट्रेड डील, बाद में ये सब कारण पिछले 4-5 सालों से आपको बहुत डीस्टेबलाइज कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, रोजगार इस बढ़ेगा, क्योंकि पीछे तो बढ़ा नहीं। रोजगार डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जब तीनों ट्रेड डील्स अभी रिसेंटली हुई है, यूके, ईयू और अमेरिका, तीनों हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कस्टमर्स हैं ये, और चूंकि यहाँ पे ट्रेड डील हो गई है तो इसमें निस्संदेह व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इस ट्रेड डील के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी एज सच तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, या पूरा डिटेल में नहीं आया इसलिए? शायद ये बात भी आपकी ठीक है, डिटेल में आने के बाद शायद फाइनल पॉइंट से कुछ निकले। प्राइमा फेसी तो पॉजिटिव ही है। चलिए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब आपको मैं दूसरे सेक्टर या दूसरी जगह दूसरे निर्यातकों के पास ले चलता हूँ।